आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान। और आज के हमारे स्पेशल इंटरव्यू में हमें ज्वाइन किया है एक ऑथर ने जिनका नाम है सुहेल रसूल मीर। सुहेल की अगर हम बात करें, इन्होंने हाल ही में अपनी एक बुक रिलीज की जिनकी जो स्टोरी लाइन है वो प्रॉपर एक ट्राइब पे बेस्ड है और उस ट्राइब का नाम है द ट्राइब, जो मोस्टली आपको गुरेज और लद्दाख के एरियाज में मिलेंगे और उसमें से कुछ जो हिस्सा है वो पाकिस्तान के कुछ एरियाज में भी आपको मिलेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर सुहेल फॉर स्पेयरिंग योर टाइम फॉर दिस इंटरव्यू। सबसे पहले अब चूंकि आपकी जो ये बुक है इसके बारे में लोग बात कर रहे हैं तो हमने ज़रूरी समझा कि आपके बारे में कि इसके बारे में आपसे बात करें कि किस तरह से आपका राइटिंग की जर्नी स्टार्ट हुई, और इस स्टोरी पे भी आएंगे। बट सबसे पहले वी वांट कि आप थोड़ा अपनी फॉर्मल एजुकेशन के बारे में बताएं कि किस तरह से फिर रिसर्च में आना हुआ और क्या बैक स्टोरी है इसके पीछे। Thank you very much. So far as my academics is concerned, my area of studies is sociology and anthropology. So right from the beginning, like I was more into the social sciences to understand the social nuances of Kashmir. So apart from that, once I entered into Kashmir University for my master's degree, so I was very keen to understand the sociology of Kashmir. And apart from that, once I completed my master's, उसके बाद I started my MPhil work. Okay. So my MPhil is wholly and solely more focused on the reservation policies and social justice of the tribe of Gurez. So ये गुरेज जो हैं ये पहले से ही मेरा फोकस रहा है MPhil के दौरान। उसके बाद PhD का प्रोग्राम चला। So जो ही मेरा PhD खत्म हुआ तो मैं वापस गुरेज गया और मैंने एक इन डेप्थ रिसर्च शुरू की रिगार्डिंग द ट्राइब, regarding its historical importance, regarding its culture and tradition. Yes. तो like how long did it take, मतलब जितना भी रिसर्च प्रोसेस है, ग्राउंड वर्क है या फिर कंपाइलेशन है, ओवरऑल कितना टाइम लगा इसको लोगों तक लाने में? I think 2013 में मैंने फॉर्मली स्टार्ट किया इस ट्राइब पे काम करना। तो 2013 में when I started my MPhil प्रोग्राम, तो MPhil के दौरान ही मैंने इस ट्राइब पे काम किया। सो 2013 ऑनवर्ड्स अप टू डेट और आगे भी करते रहेंगे। अभी तक इसमें मुझे लग रहा है कि इट्स 1 decade वर्क, 10 साल पूरे लगे इसको डॉक्यूमेंट करने में। एंड 10 साल डॉक्यूमेंट करने में मतलब इट्स नॉट लाइक कि आई हैव विजिटेड गुरेज ओनली। I have visited Gurez, the first line of Gurez from Tragbal, then I went to Dras, Mushkoveli, then Kargil, then Dahanu, Batali, Gargun, Chulichan, Silmu, जितने भी इलाकों में ये दर्द लोग फैले हुए हैं, I think I am happy that I visited such place. अब आपसे जानना चाहूँगी, मैंने अभी रिसेंटली गुरेज विजिट किया तो ऑफ कोर्स जो वहाँ की हिस्ट्री है वो काफ़ी फैसिनेटिंग है, बट जो दर्द की स्टोरी है ना वो काफ़ी डिफरेंट है। ये भी कह सकते हैं कि उसमें एक इमोशनल एंगल है, जिस तरह से बॉर्डर की वजह से फैमिलीज डिवाइड हुई हैं। अब चूंकि आपका रिसर्च ही इस पे रहा है तो प्लीज़ आप उन लोगों के बारे में बताएं कि जब आप उनसे बात कर रहे थे फॉर योर रिसर्च तो क्या नैरेटिव्स थे उनके और किस तरह से वो कह रहे थे, क्योंकि बॉर्डर्स जिस तरह से फैमिलीज को डिवाइड कर रही है कश्मीर में, तो क्या अकाउंट रहा वहाँ पे उनका? बॉर्डर एंड द बॉर्डर लाइन एंड द बॉर्डर लैंड्स एंड द पार्टीशन, आई थिंक ये सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा एक सैड इवेंट हुआ था। फैमिलीज गॉट डिवाइडेड, कल्चर्स गॉट डिवाइडेड, लिटरेचर गॉट डिवाइडेड, इवन द इमोशंस एंड द फीलिंग्स गॉट डिवाइडेड। So far as Dar tribe is concerned, I think वो एक मार्जिन पे रहते हैं, जो मार्जिन आगे से गिलगित को टच कर रहा है। और आपको मैं एक अच्छी बात बताऊं, मतलब इट्स वेरी सरप्राइजिंग दैट गुरेज को Astur is only 49 kilometers away from the central town Dawar, and Srinagar is 150 kilometers away from Gurez. You just imagine how close boundaries were. I mean, boundaries were so close, they were intact. There was some sort of bondingness. और पार्टीशन की वजह से वो बॉन्डिंगनेस खत्म हो गई, वो बाउंड्रीज डिवाइड हो गई, लोग बिखर गए। तो ऑफ कोर्स मतलब एज ए स्कॉलर मैं आपको बताऊं कि ये एक इट वाज अ वेरी सैड इवेंट व्हेन इट कम्स टू पार्टीशन एंड द डिवाइडेड फैमिलीज ऑफ कोर्स। सो यही है कि मतलब आपको लगेंगे गुरेज में आपको ये भी लगेगा कि देयर आर सो मेनी फैमिलीज जिनके पास बहुत कहानियां हैं, जिनके पास बहुत हिस्ट्रीज है। तो वो फैमिलीज अभी भी उस इमोशनल फिटीग, एक थकावट से जाती है। मतलब अभी वो आपको एक
हाल ही में मैंने स्क्रॉल में भी लिखा था कि म्यूजिक के थ्रू कैसे वो अपनी बॉन्डिंग्स को शेयर करते हैं, स्पेशली द बिलोंगिंगनेस। मतलब म्यूजिक में आपको एक गाना में बताऊं, गुरेज का उसका टाइटल है म्यों दर्दिस्तान, माई दर्दिस्तान। माई दर्दिस्तान इंक्लूड्स गिलगित, माई दर्दिस्तान इंक्लूड्स हुंजा, चित्राल, चलास, पामीर, बदख्शां, अस्टोर, चलास, Dras, Mushko, all these places. So this song clearly depicts that the emotions are in those lines. I mean, now they are expressing their heart, they are speaking their mind as well as heart through the lyrics, through music notes. Of course, that emotional fatigue is there. पहले भी बताया तो partition was an sad event. इमोशनल फटीग की हमने बात की कि जैसा कि जो 90s से पहले जो पार्टीशन हुआ और उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे, ऑफ कोर्स मतलब अपने इन लॉज, मतलब जो अपने रिश्तेदार उनके होते हैं उनको मिस करते होंगे, बट जो यंगस्टर्स है उनका क्या कॉन्सेप्ट है बॉर्डर को लेके? आर दे मोर ओपन कि डायलॉग होना चाहिए, वो विजिट करनी चाहिए, या ऐसा कुछ है नहीं अभी? I mean, like, no one wants to live under the clutches of borders. I mean, आप परिंदों को भी बंद रख सकते हैं, वो भी शोर मचाएगा. I mean, if you put someone into the cage, so of course, even if it's an animal, तो आप youngsters की बात कर रहे हो, no one wants to be under the clutches of boundaries. Everyone wants to be like free. I mean, the border should be porous. The state government, central government, they should start some dialogue. The dialogue is very important. Dialogue makes the boundaries soft and flexible. Of course, the youngsters, they want कि एक डायलॉग शुरू हो जाए. हम भी अपनी एथनिसिटी को जानने की कोशिश करेंगे, बिकॉज अगर आप गुरेज की बात करोगे, गुरेज में इट्स ओनली दे आर एज पर सेंसस 2011 दे आर 37,700, बट एज पर न्यू सेंसस अभी नहीं बता सकते बिकॉज द रिपोर्ट्स आर येट टू कम. तो नए सेंसस के हिसाब से इट वुड बी अराउंड 50,000, बट मेजॉरिटी ऑफ द 13-14 लाख पीपल आर इन गिलगित. सो ऑफ कोर्स कौन नहीं चाहेगा कि मैं अपने लोगों से ना मिलूं. That belongingness is there, that longingness is there, those charged feelings and cordial charges are there. So of course youngsters want to catch those ethnic vibes. Yes. तो सिल्क रूट, ट्रेड और दर्द के बीच क्या कनेक्शन है? Unfortunately, we forgot the definitions of Silk Route. Silk Route was sort of that, in economy we can say the mitochondria of Jammu and Kashmir, because all the trade used to go through the routes called Silk Route. Of course, that in Bandipora was one of the close, the core of that Silk Route. If you start from Tragbal and going towards this, moving towards this Achura. Achura and Chorvan, these two places are, prime importance regarding the Silk Route. Okay. Silk Route Achura से होके जाता था. चोरवन, अगर आप भी गए होंगे लास्ट टाइम, तो आपने देखा होगा वहाँ चोरवन में वो काट रोड हैं, जैसे गोडे, जैसे हमारे यहाँ काट्स हुआ करते थे, ब्लॉक काट्स या गोड़ों के, तो उसमें से ट्रेड किया करते थे टुवर्ड्स अस्टोर, टुवर्ड्स गिलगित. सो सिल्क रूट के लिहाज से आई थिंक गवर्नमेंट शुड, they should start thinking about Silk Route, because on the one side there is CPAC, on the other side there is Silk Route. Why should we forgot those productive routes which are very vital for the economy of J&K as well as for India. तो गुरेज में जो लोग हैं वो मोस्टली मुस्लिम डोमिनेटेड जगह है, वो मुस्लिम्स है वहाँ पे, तो क्या बॉर्डर के उस पार भी इस्लाम को ही फॉलो करते हैं दर्द? देखो, this is the beauty of Dard tribe. Like Dard tribe is the only tribe which is heterogeneous in terms of religious ethos and religious tradition. Dards are Muslims, Dards are Shia Muslims, Dards are Sunni Muslims, Dards are Buddhists, Dards are pagans, Dards are ancestral worships, Dards are tantric Buddhists. They follow Vajra Buddhists. They follow not only that, they also follow the deity worship. Okay. Deity worship. So in Hunza, in Chitral, and in some small pockets on the other side, they are still intact with this tradition. आपको मैं एक अच्छी बात बताऊं, देयर इज बुक कॉल्ड कुफरिस्तान. कुफरिस्तान में चित्राल और हुंजा के लोगों को बताया गया है कि दे आर अदर पीपल. ओके. एंड पीपल फ्रॉम ईस्टर्न अफगानिस्तान यूज्ड टू कॉल देम कुफार्स. ओके. बट उसके बाद कुफरिस्तान को नूरिस्तान कहा गया, बिकॉज दिस सीम्स लाइक, अगर आपको भी ये वर्ड बताएगा कोई कुफरिस्तान, इट सीम्स लाइक
some derogatory word like कुछ तो है इनमें, मतलब ऐसा कुछ blasphemous type का। तो बाद में उसी को नूरिस्तान कहा गया, तो क्योंकि शीना में एक और डायलेक्ट है जिसको नूरिस्तानी कहा जाता है, बिकॉज देयर आर सो मेनी डायलेक्ट्स विद इन शीना लैंग्वेज, तो उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन बात ये है कि ये वाहिद ट्राइब, फॉर एग्जाम्पल गुजर्स हमारे पास हैं, गुजर्स और ऑल मुस्लिम्स, पहाड़ीज आर मुस्लिम्स, सिख्स एंड हिंदूज, बिकॉज इन पुंछ राजौरी यू विल फाइंड, इवन इन करना के खत्री सिख हैं, तो पहाड़ी इज लिटिल बिट डाइवर्स, बट Gurez is the world of diversity, like Buddhists, Shia, Sunni, and important part even ईरान में नहीं है, नूरबख्शिया है, दर्द में नूरबख्शिया दर्द से। What is नूरबख्शिया sect? नूरबख्शिया sect is amalgamation of Shias, Sunnis, that's some sort of syncretic Sufi sect, and ये ईरान में नहीं है, ये इराक में नहीं है, इराक में और ईरान में they are Shias, strong, मतलब staunch Shias, follower of that Irani इमामत वगैरह, बट इनमें ऑफ कोर्स ये भी फॉलो करते बिकॉज दे आर वेरी मॉडरेट। इससे पता चलता है कि दर्द इन इटसेल्फ आर वेरी फ्लेक्सिबल, आई मीन देयर इज सम सॉर्ट ऑफ दैट सोशल सेक्युलरिज्म, वहाँ पे ये नहीं है कि एक ही आइडियोलॉजी है, देयर आर सो मेनी रिलीजियस सेक्ट्स, ऑफ कोर्स आई लव दैट। तो जैसे हमारे लद्दाख के कुछ एरियाज है या तिब्बत है, तो क्या वहाँ भी दर्द तबके से लोग हैं? अभी आपने इससे पहले भी पार्टीशन की बात की, बट देयर आर सम इंटरनल पार्टीशंस एज वेल, मतलब पार्टीशंस के देयर आर सम ब्लॉक रोड्स। फॉर एग्जांपल अगर आप गुरेज जाओगे तो आप तुलेल पहुंचोगे, तुलेल का जो लास्ट गांव है चकवाली, चकवाली से एक रास्ता निकलता है जो काउबाल, इट्स नॉट काबुल गली, इट्स काउबाल गली है, तो काउबाल गली से होके जाओगे आप तो आप एकदम से कनेक्ट हो जाओगे द्रास के साथ। द्रास का जो पहला गाँव है वी कॉल दैट मुश्को वैली। मुश्को वैली इज लाइक वेरी क्लोज टू, आई मीन बहुत क्लोज है तुलेल के। तो बात यहाँ पे ये है कि आई मीन अब इससे पता चलता है कि कितने ये जुड़े हुए थे। तुलेल से निकलो वो द्रास पहुंचो, द्रास से निकलो कारगिल पहुंचो, कारगिल से निकलो तो एक दम दाहानो कारकुन, वहां से आप पहुंच सकते हो। इसका मतलब यह है कि एक इथनिक लीनेज है, आप ये दर्दों को एक ऐसे लाइन में पाओगे ऑन फ्रिंज, इधर ऑन इंडस रिवर, गारकून, चुलीचैन, सिल्मो, गरगर्दो और दार्चिक्स, ये सारे इंडस वैली पे हैं, इंडस रिवर पे, सॉरी। गुरेज, तुलेल, गुरेज, दावर, बख्तौर, टीटवाल, इंक्लूडिंग केरन, मच्छल, ये किशनगंगा पे हैं। So you will find these tribes either on the banks of Indus River or on the banks of Kishanganga or on the banks of Neelam. Okay, आपसे जानना चाहूंगी कि मॉडर्नाइजेशन का कैसा इम्पैक्ट है दर्द के ऊपर, मतलब वो चेंज को लेके वो कितना ओपन है as far as their culture is concerned? Of course, मतलब modernization is having like it's a process as well as phenomena. तो इसके दो aspects होते हैं, positive as well as negative. But so far as Dard tribe is concerned, the geography of Gurez is concerned, it's like, I mean, out of that modernity, एक technological boost हो गया, boom आ गया वहाँ पे। Now it's, you know, इससे बड़ी न्यूज़ क्या हो सकती है? If you एक टाइम पे जब आप पैदल जाते थे या घोड़ों पे जाते थे, नाउ आप उसी गुरेज में जाते हैं एंड यू आर यूजिंग 5G इन तुलेल, ठीक है। तो इससे क्या होता है, यू आर समहाउ कनेक्टेड टुवर्ड्स आउटर वर्ल्ड। लाइक आपको गिलगित का पता चलता है म्यूजिक यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे आप रील्स देखते हो, सो देयर इज दैट डिजिटल कनेक्शन। टेक्नोलॉजी इज गुड, आई मीन इट्स वेरी गुड, इट समटाइम्स यूनाइट डिवाइडेड फैमिलीज थ्रू म्यूजिक, थ्रू टेक्नोलॉजी, थ्रू सोशल नेटवर्क। फर्स्ट, सेकंड इम्पॉर्टेंट बात यह है कि some people imitate modernity, some accept modernity with understanding. Okay. So acceptance through understanding is always productive. And imitation without understanding is harmful. Sure. So far as Dard tribe is concerned, I mean, वो इस चीज़ को थोड़ा मतलब अभी उतने understanding में नहीं है कि what actually modernization is all about. Well, they are just imitating it. So I just, you know, request, अभी वहाँ पे शीना कल्चरल सेंटर बना है, so I was doing documentation for that center एक बहुत टाइम से। तो शीना कल्चरल सेंटर का भी एक बड़ा मोटिव जो है, द मोटिव इज लाइक कि एक जनरेशन को रिविजिट करे टुवर्ड्स देयर एंशिएंट रूट्स।
एंड एंशिएंट रूट्स को रिविजिट करने के लिए यू नीड टू इम्पोर्टेंट थिंग्स, इधर आपके पास लिटरेचर हो या आपके पास आर्टिफैक्ट्स हो। द लिटरेसी लेवल एंड द एजुकेशन इज अप टू मार्क। एंड जॉब्स का क्या है, मतलब जिस तरह से गवर्नमेंट का कोई भी पॉलिसी फॉर्मेशन होता है तो उनका कितना से रहता है, बिकॉज बहुत कम लोग हैं। एग्जैक्टली, उनका तो यही है एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट 1949 एंड 59 वगैरह जितने भी अमेंडमेंट्स हुए बाद में भी, दे हैव देयर ड्यू शेयर बिकॉज दे आर under the Constitution of India, मतलब ST, they are given the status of ST under the Constitution of India। और Constitution of India ने जितने ट्राइब्स को जिस तरह की रिजर्वेशन दी है, उन गुरेज को भी उसी तरह की रिजर्वेशन मिलती है। रिजर्वेशन ऑफ कोर्स अवेल करते हैं, बट रिजर्वेशन अवेल करने के लिए एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। जो 10th 12th या एक ग्रेजुएशन PhD करेगा उसी को फायदा मिलेगा रिजर्वेशन से। सो प्रायोरिटी इज एजुकेशन। जितना टाइम आपका रिसर्च चला वहाँ पे, तो कोई ऐसा अकाउंट जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे गुरेज के बारे में, जो शायद आपको भी शॉकिंग लगा हो जब आपका रिसर्च चल रहा था? मुझे लग रहा है गुरेज को अगर हमें वाकई में प्रेजेंट करना हो तो आई थिंक द रियल ड्राइवर्स ऑफ दर ट्राइब जो हैं, वुमन फोक इज द रियल ड्राइवर ऑफ दर ट्राइब। तो अक्सर मैंने एक दिन आई वाज प्लानिंग कि ये जो फायरवुड कलेक्शन है औरतों का, मैं एक दफ़ा देख लूं कि क्या वर्क शेड्यूल रहता है इनका, कितने बजे निकलते हैं घर से, कितने बजे वापस आते हैं। तो एकदम मैं सुबह 7 बजे निकला। सो 7 बजे जब मैं निकला वर्क शेड्यूल में, तो मैंने देखा कि दे आर कैरिंग हैवी लॉग्स ऑफ वुड कमर पे, मतलब 80 ईयर्स 70 ईयर्स ओल्ड वुमेन कैरिंग हैवी लॉग्स ऑफ वुड। तो मैं पूरा उनके साथ फायर कलेक्शन के लिए गया। तो जब मैं वापस आया तो एक तो फायरवुड कलेक्शन, उसके बाद वापस आके आपको किचन भी संभालना है, उसके बाद आपको लंच के लिए लंच सर्व करना है अपनी फैमिली मेंबर को। लंच सर्व करने के बाद इमीडिएटली आप फिर से जंगल में जाते हो। तो वुमन आई कैन से इज द रियल, दे आर द रियल ड्राइवर्स ऑफ दिस ट्राइब फर्स्ट। सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट जिससे मुझे भी शौक लगा, लाइक एक मतलब आई स्टिल रिमेम्बर द बॉय, हिज नेम इज इमरान। इमरान के साथ जब मैं बात कर, वो बीकन में काम करते हैं एज ए लेबर। हाँ, तो अभी बीकन में है वो। तो जब मैं इमरान से बात किया, मैंने बोला अरे आप चीटिंग क्यों करते हो क्लास में? वो कॉलेज में था तब मैं चीटिंग क्यों करते हो? बोला सर क्यों नहीं करेंगे? व्हाई, व्हाट इज द रीजन? बोला हम तो कॉलेज आते नहीं है, ट्रैफिक नहीं है हमारे पास, गाड़ी नहीं है, बहुत दूर से आना पड़ता है तो कॉलेज वगैरह। मैंने बोला ऐसा तो चीटिंग इज नॉट ए सोल्यूशन, चीटिंग तो सोल्यूशन नहीं हो सकता है। और ही वाज लाइक, ये जो हमारी जुबान है या जो हम लोग हैं, खुदा भी हमको भूल गया है। वी आर लिविंग इन सच अ कंडीशन वेयर इवन गॉड को भी पता नहीं है कहाँ क्या लोग हैं। इवन ही इज नॉट एबल टू डिसिफर अवर लैंग्वेज। ये तो छोटी बात है, मतलब, बट मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है एज ए स्कॉलर। ऑफ कोर्स जितने भी लोग पहाड़ों में रहते हैं उनके साथ मार्जिनलाइजेशन है, मतलब पीपल आर एक्सक्लूडिंग देम इन एग्जिस्टेंस इफ देयर इज इकोलॉजी, फॉरेस्ट्स एंड लैंड, बिकॉज दे हैव वेरी डीप कनेक्शन विद दिस फॉरेस्ट्स विद नेचर। तो अगर हम नेचर को डिस्टर्ब करेंगे, ऑफ कोर्स दे विल स्टार्ट माइग्रेटिंग फ्रॉम देयर। सो इफ देयर इज नो ग्लेशियर, इफ देयर इज नो लैंड, if there is no river, of course the tribe will be under threat. So उस चीज को ध्यान में रखना चाहिए, and people should come and they should explore. This book is just a beginning. I mean, कितना है, मतलब I was not able to compile all the things. True. Because there are so many untold stories still. People should go and they should explore those untold stories. They should understand the hidden invisible histories of Gurez. So people who are keen or want to know the history of Gurez, उनको ये book कहाँ पे मिल सकती है, online and offline? Of course, online में this book is available both for international audience, international Amazon पे, and जो भी खरीदना चाहते हैं, whosoever is interested in reading cultural encyclopedia, they can just buy it from Amazon. And कुछ टाइम के बाद it will be available in श्रीनगर as well. वो श्रीनगर में भी मिल सकता है। एंड जिस किसी के बारे में कोई सवाल है, कुछ भी पूछ सकते हैं, मतलब दे कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम थ्रू माई जीमेल अकाउंट। ऑफ कोर्स, मतलब अभी लास्ट पे ये फिर एक से कि मतलब दिस ट्राइब नीड्स ए ड्यू अटेंशन, बिकॉज ऐसा नहीं है, मतलब फॉर एग्जांपल वी हैव गुजर्स, वी हैव बकरवाल्स,
देयर न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ इज हाई, ठीक ठाक है। अगर वो ट्रांसफॉर्म भी हो रहे हैं बट देयर समथिंग इज देयर। अगर आपको ये छोटा सा ट्राइब ट्रांसफॉर्म हो जाएगा तो आई मीन बहुत लॉस होगा हमारे लिए। तो आपका जो 10 साल का रिसर्च है, वी ट्राई टू सम अप इन 20 मिनट्स, and also I think this demands another 40-minute interview, but we are short of time. Thank you so much for sparing your time for this interview. Thank you very much.